वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग था जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में वेदों की रचना हुई थी। वेद प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ हैं और इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें सुना और याद किया जाता था। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद इस काल का सबसे प्राचीन और प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें कुल 1028 ऋचाएं हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। यह वेद मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति, यज्ञ, प्रकृति के तत्वों और आर्य जनजीवन के बारे में जानकारी देता है। वैदिक काल की शुरुआत उस समय हुई जब आर्य लोग उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में आए और सरस्वती तथा सिंधु नदियों के क्षेत्र में बस गए। ये लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे और पशुपालन तथा कृषि इनके मुख्य व्यवसाय थे। गाय को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। युद्धों में गायों को लूटा जाता था जिसे गोधन कहा जाता था। आर्य लोग अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु, सोम, सूर्य, उषा जैसे देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया जो वर्षा और युद्ध के देवता थे। अग्नि को यज्ञ का देवता माना गया जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संपर्क का माध्यम था। समाज पितृसत्तात्मक था और परिवार में पुरुष प्रधान होते थे। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी और स्त्रियों को सामाजिक सम्मान प्राप्त था। उन्हें वेद पढ़ने और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। शिक्षण प्रणाली गुरुकुलों पर आधारित थी जहां विद्यार्थी अपने आचार्य के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा मौखिक होती थी और वेदों को कंठस्थ कराया जाता था। शिष्य गुरु की सेवा करते हुए विद्या ग्रहण करते थे। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्णों का भेद शुरू तो हुआ था, लेकिन यह जन्म पर आधारित नहीं था बल्कि गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित था। ब्राह्मण वे थे जो शिक्षा और यज्ञ करते थे, क्षत्रिय शासन और युद्ध करते थे, वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे और शूद्र समाज की सेवा करते थे। उत्तर वैदिक काल में समाज में बहुत से बदलाव हुए। यह काल गंगा यमुना के मैदानों में आर्यों के विस्तार का समय था। अब आर्य लोग स्थायी जीवन शैली अपनाने लगे थे और कृषि प्रमुख पेशा बन चुका था। इस समय लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ जिससे कृषि उपकरण और अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। कृषि उत्पादन बढ़ा जिससे जनसंख्या भी बढ़ी और गांवों के स्थान पर नगरों का विकास होने लगा। समाज में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और अब यह जन्म पर आधारित हो गई। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता गया और धार्मिक कर्मकांड जटिल हो गए। यज्ञों में केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार प्राप्त था। स्त्रियों की स्थिति कमजोर होने लगी और उन्हें वेद अध्ययन तथा धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया गया। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और धर्मसूत्रों की रचना इसी काल में हुई। ये ग्रंथ धार्मिक दर्शन, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष जैसे विषयों पर केंद्रित थे। उपनिषदों में बताया गया कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं और मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है। इन ग्रंथों में कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांतों की चर्चा की गई। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यजुर्वेद यज्ञों की विधियों से संबंधित था, सामवेद में ऋचाओं को गाने की पद्धति थी, जबकि अथर्ववेद में जादूटोने, औषधियों और सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान था। उत्तर वैदिक समाज में राजा का महत्व बढ़ गया। राजा अब केवल युद्ध का नायक नहीं था बल्कि एक प्रशासनिक और धार्मिक प्रमुख भी बन गया था। उसके पास सेना, कर और न्याय देने का अधिकार था। राजा को राजसूय, अश्वमेध जैसे यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता था।
इस काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थीं जो राजा को सलाह देती थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार और शिल्पकला का विकास हुआ। धातुओं का प्रयोग बढ़ा और नगरों में कारीगर, व्यापारी, किसान, सैनिक आदि वर्गों का उदय हुआ। सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ जिन्हें निष्क या ऋण कहा जाता था। व्यापारियों को श्रेष्ठी कहा जाता था। नदियां व्यापार का प्रमुख मार्ग थीं और नावों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। इस काल में कुछ महाजनपदों का उदय भी होने लगा था। काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, मगध, अवंती आदि प्रमुख जनपद थे जो बाद में बड़े राज्य बन गए। शिक्षा का माध्यम अब भी मौखिक था, लेकिन विद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी थी। तक्षशिला और विदिशा जैसे स्थानों पर उच्च शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों की शिक्षा सीमित हो गई थी, लेकिन कुछ विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी और अपाला अब भी वैदिक चर्चाओं में भाग लेती थीं। धार्मिक दृष्टि से वैदिक काल में कर्मकांड की प्रधानता थी, लेकिन उपनिषदों में आत्मज्ञान को श्रेष्ठ माना गया। कर्म और मोक्ष की अवधारणाओं ने आगे चलकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नींव रखी। कुल मिलाकर वैदिक काल भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज, राजनीति और शिक्षा का आधार स्तंभ रहा। यह युग केवल धार्मिक ग्रंथों का काल नहीं था, बल्कि उसमें ज्ञान, विज्ञान, भाषा, कला और जीवन मूल्यों की नींव भी रखी गई। संस्कृत भाषा का विकास इसी युग में हुआ और यह भाषा वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों की भाषा बनी। वैदिक काल की देन न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, जीवन दर्शन, मूल्य प्रणाली और सांस्कृतिक धरोहर भी है, जिसने भारत के आगे आने वाले युगों को आकार दिया। वैदिक युग में संगीत और नृत्य का भी स्थान था। सामवेद में संगीतमय ऋचाएं हैं जो रागों पर आधारित थीं। नृत्य और संगीत को यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता था। इस समय गायन, वादन और नृत्य को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता था। वैदिक युग में चिकित्सा और विज्ञान की भी आरंभिक झलक मिलती है। अथर्ववेद में अनेक जड़ी बूटियों और रोगों के उपचार का वर्णन है। इसमें ज्वर, सर्पदंश, अनिद्रा, सिरदर्द आदि के उपचार बताए गए हैं। यह दर्शाता है कि वैदिक ऋषि केवल धार्मिक विद्या में ही नहीं बल्कि चिकित्सा ज्ञान में भी पारंगत थे। वैदिक समाज में उत्सवों और पर्वों की परंपरा थी। ऋतु परिवर्तन के अनुसार यज्ञ और पर्व मनाए जाते थे। वर्षा ऋतु के लिए इंद्र यज्ञ, अग्नि के लिए अग्निहोत्र, सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार जैसी परंपराएं थीं। वैदिक जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ समन्वय में था। लोगों का जीवन सरल और अनुशासित था। नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, संयम, दान और धर्म का पालन किया जाता था। वैदिक धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता था। शिक्षा, युद्ध, विवाह, मृत्यु, कृषि, व्यापार सभी क्षेत्रों में धर्म के नियमों का पालन किया जाता था। वेदों में वर्णित ऋण की संकल्पना के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 प्रकार के ऋण चुकाने होते थे: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यज्ञ और पूजा द्वारा, ऋषि ऋण वेद अध्ययन द्वारा और पितृ ऋण संतान उत्पत्ति और पालन पोषण द्वारा चुकाया जाता था। वैदिक युग ने भारतीय दर्शन को एक स्थायी दिशा दी। आत्मा, ब्रह्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्मफल जैसे सिद्धांत इसी युग की देन हैं। इन विचारों ने आगे चलकर बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, वेदांत जैसी दार्शनिक परंपराओं को जन्म दिया। वैदिक काल का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य देशों में भी देखा गया। भारतीय संस्कृति, धर्म और भाषा का प्रसार हुआ। कुल मिलाकर वैदिक काल भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग था, जिसने धर्म, दर्शन, समाज, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। यह युग आज भी हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक आस्थाओं और जीवन मूल्यों में जीवित है।
वेदों की वाणी आज भी हमें सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। वैदिक काल भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, जिसे जानना और समझना हर भारतीय के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी पहचान की जड़ें हैं।